बैठे हुए थे तो एक ने प्रश्न किया कि ये कल हमको बेर दे रहे थे, बेरिया के बेर खाने को हमने नहीं लिए, तो आज यहाँ विवाद ये खड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि तुमने न लेके गलती की है, हम कह रहे हैं कि हमने न लेके समझदारी का काम किया। अब आप बता दो इसमें सही बात किया। तो हमने कही प्रेम से यदि कोई जहर भी दे तो उसे खा लेना चाहिए। तो हमने कहा ये प्रेम से दे रहे थे बेर की घृणा से दे रहे थे? कहीं दे तो प्रेम से ही रहे थे। तो मैंने कहा तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं लिए? दिया जाए सो प्रसाद है और समेटा जाए सो विषाद। अब देख लो तुम जिंदगी में कर क्या रहे। तुम सारी दुनिया की खुशियां समेट के अपने परिवार में ठूंस देना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो? विषादी हो तुम। इधर की कमाई उधर की कमाई, सब की कमाई कहाँ लगाए दो? अपनों में लगा। तो ये विषाद समेट रहे हो। ये प्रसाद कब बनेगा? जब अपना भी सब जगह बांट। गुरु नानक देव की तरह, तो फिर वो प्रसाद बन जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। आप जो है ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो दान की महिमा है और है क्यों? दान के नाम से चिढ़ते हैं हम लोग, समिट जाते हैं। जहाँ 1000 देना चाहिए हम कहीं 200 ही ले। सक्षम तो हैं आप 1000 देने के लिए, तो कहोगे क्या? 200 ही ले लो। ये विषाद है। इच्छा होनी चाहिए 1000 हैं आपके पास, तो हे भगवान कल तक आ जाएं तो 2000 देंगे। ये इच्छा होनी चाहिए। ये है नहीं, तब तक केवल तुम ढोंगी हो। देखो सच्ची सच्ची बात ग्रंथों में लिखी है। तुम केवल बातें करना सीख जाओ वेदांत की, इससे तुम साधक नहीं हो गए। विषादी मत बनो, प्रसादी बनो। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहन रखा है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि राजऋषि बहुत ज्ञानवान हुए, वे भी दुख को प्राप्त तो होते रहे, परंतु वे दुख से कभी आतुर नहीं होते थे। वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्ट आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं। उनको कर्ता का कुछ भी अभिमान नहीं है। देखो अभी आप ही लोग जवाब दोगे, संसार की रचना किसने की? अरे उस ईश्वर का नाम बताओ जो संसार को सृजित करता है। ब्रह्मा ने, है ना? पाला किसने संसार? कौन पाल रहा है? विष्णु भगवान। और संहार कौन कर रहा है? शंकर भगवान। और ये तीनों जो है ईश्वर हैं। और ये जानते हैं अपने मन में क्या समझते हैं? मैंने आज तक कुछ किया ही, इसलिए वो ईश्वर हैं। मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो मैं अभिमान किसका करूं? और जिस दिन ब्रह्मा को ये अभिमान हो जाता है कि मैंने बनाया, उसी दिन ब्रह्मा जी रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे तुम मर जाते हो। बताओ 100 साल बाद क्या होगा तुम्हारा? हाँ, ये जो तुम्हें लगा है कि हम मर जाएंगे इतने साल बाद, ये इसीलिए लगा है कि अभी तुम आत्मा हो ही। जो आत्मा है उसके सामने शरीर कोई चीज है क्या? सब देखेंगे तुम्हें करता हुआ। तुमसे कोई नहीं कहने आएगा कि तुम बड़े महान हो। तुमसे तो लोग यही कहेंगे
पड़ा पड़ा खाता है, किसी मतलब का है। और हम गलती यही कर बैठते हैं, जब लोग बाग हमको टॉइंट कसते हैं हमारी बेकारी को देख करके, और हम बेकार तो हैं ही, प्रभु का भजन नहीं करते हैं तो बेकार ही हैं, तो फिर हम संन्यास धारण कर लेते हैं कि लोग कहना चुप हो जाएं। लेकिन लोगों का काम तो कहना है, वो चुप होने वाले नहीं। तुमने और विडम्बना कर ली, पहले कम लोग कहते थे, अब तो और ज्यादा लोग कहेंगे। घर में घुसा रहता है कपड़े पहन कर, आई समझ में। तो ये अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर बैठते हैं लोग, भगवा वस्त्र धारण करें। साधना के लिए भगवा वस्त्र, पीले वस्त्र, श्वेत वस्त्र, काले वस्त्र किसी की जरूरत नहीं। जैसे हैं वस्त्र तैसे बने रहना। तुम साधक हो, तुम साधन नहीं हो। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कूहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरत काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। ज्ञानी होता ना जो, ईश्वर ज्ञानी है कि अज्ञानी? तो ज्ञानी का ये जगत क्या है? विलास है, खेलने कूदने की जगह है, आनंदित रहता है वो सुखी दुखी नहीं होता, बल्कि अपनी कलाकारी के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा लोगों को सुखी करने की चेष्टा में रहता है। कहने लगते हैं बड़े लीलाधारी हैं वे, तो ये उनकी लीला है। हमसे तो रोज घर में कहा जाता है, घर की कोई गलती हो जाती है हमारे द्वारा तो कहा जाता है ये उन्हीं की लीला है। तो हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि है लीला। बुरा उनको लगता जो करता बने पड़े। तुम यदि करता हो, है ना, तो बिगड़ा हुआ काम कैसा लगेगा? न हानि लगे न लाभ, न जीवन लगे न मृत्यु, न यश लगे न अपयश। तब समझना कि तुमको कुछ आत्मा की झलक मिल गई है। हाँ, नहीं उलझे हुए हो, बेकार की बातें करते हो। ये हम दुख रूप देख रहे हैं, हम दुख रूप, तुम दुख रूप नहीं देख पा रहे संसार को। अभी अभी सड़क निकली है ना, बाईपास, बहुत से लोग कहते हैं अरे बहुत कम दिया, खटक रहा लोगों को, बहुत कम दिया कंपनसेशन। कुछ लोग कह रहे नहीं कम दिया तो क्या दिया, बहुत कीमती हो गई हमारी जमीन। दोनों फंसे हैं, दोनों बेवकूफ हैं। बचेगा ये वो कीमती हो गई, दोनों ही बेवकूफ हैं। और वे उनसे बड़े बेवकूफ हैं जो कहा तो जल्दी जल्दी खरीद ले, बाकी बगल में वो और लेवे को बैठे। ये उनसे भी बड़े बेवकूफ हैं। क्यों? क्यों ये कहीं कुछ है थोड़े, तुमको गुमराह करने वाली सब बातें चल। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश है नहीं। ये रट्टा मत पालोगे कोई बैठा विधाता ऊपर ताके हाथ में है। इस तरह के अर्थ करने वालों ने अनर्थ कर डाला। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मुझ आत्मा को छू नहीं सकते। सही अर्थ ये है। अगर आत्मा हो तो क्या चिंता ने जहाँ तक कहता तो है, ने जब वहाँ तक लग सकते ने जहाँ तक कहते हो तो बहुत बड़े पाखंडी हो। का हम जैसा कर ले हम तो क्या ही बोलम चलेगी। ये कर्म कांड है। अच्छा, अभी कर्मों तक ही सीमित हो, इसलिए तुम वेदांत को भी घसीट के वहीं ले आते हो। ईश्वर ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया है।
वेदांत ये कहता है कि आत्मा के अतिरिक्त, ये फाइनल है योग वशिष्ठ जिसे सुन रहे हो, आत्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। न हानि है, न लाभ है, न जीवन है, न मरण है, न यश है, न अपयश है, न पृथ्वी लोक है, न पाताल लोक है। ये 7 लोक गिनते रहे तो एक भी लोक नहीं है। तो अनुभव करके देखो, अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले। हम हैं तो सब है। या आपको जो लगता है हम मर जाएंगे, वो इसलिए लगता है संसार में लोग रह जाएंगे और हम मर जाएंगे। ये अज्ञान से ही तो लग रहा है। और ज्ञान हो जाए तो न कोई जीवित है न कोई मरा है, बस है के अलावा और कुछ भी सिद्ध होता नहीं। भगवान है तो है और भक्त है तो है। भगवान और भक्त दो नहीं हैं, और जो दो देख रहे हैं वो असल में भगवान के भक्त हैं ही नहीं। और पता नहीं, या तो हम सिर्री हो गए, या ये दुनिया के जितने भी शास्त्र पढ़ने वाले हैं ये सब मुझे सिर्री नजर आते हैं। यानी क्या क्या समझे बैठे हो। अभेदता को बिल्कुल प्राथमिकता देते ही नहीं। अभेद, भगवान भक्त में कोई भेद नहीं। सो अनन्य से जाए के मत न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। तो ये रटने के लिए हैं सब चौपाइयां। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिया रूपी अश्व हैं। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। ये रूपक दे दिया है। ये रूपक जो होता है वो स्वरूप को समझने के लिए होता है, ऐसा होता थोड़ा ही है। तो क्या दे दिया है? शरीर रूपी रथ है और इंद्रिय घोड़े हैं। तुम्हारी इंद्रियां हैं वो क्या है? घोड़ा है। और मन रूपी रस्से से इन अश्वों को खींचते हैं, लगाम लगा करके खींचते हैं। और बुद्धि रूपी जो है रथ भी वही है, सारथी, जिस रथ में पुरुष बैठा है। और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान की इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद ही देखते हैं, घास नहीं चरते। जो घास चरते हैं वो अज्ञानी के घोड़े हैं, और आनंद लूटते हैं वो ज्ञानी के घोड़े हैं। ज्ञानी भी वही जो है काम करता है जो अज्ञानी करते हैं। एक अज्ञानी जो है दुखी रहता है और ज्ञानी सदैव सुखी रहता है। किसी ठौर में खेद नहीं है, पाते सब क्रिया में उनको आनंद ही आनंद दिखता है, चाहे कुछ होता रहे जगत में। हाँ। अच्छा, एक अभ्यास करके देखो तो आप जो है फिर इस संसार को दुख रूप देखने लगो। कभी पीड़ा हो आपके शरीर में, जैसे आज रात को जो है हमारी दाढ़ मसूड़ों में बहुत दर्द हुआ, ऐसा नहीं दर्द हो, उस पीड़ा के समय देखो कि तुम आनंदित हो कि दुखी हो। पीड़ा के समय देखो, प्रैक्टिकल तभी होता है जब घटना सामने आती है। ये खूब कहते रहो कुछ नहीं है, दांत नहीं है, दाढ़ नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहने से हो जाएगा। अब दर्द उठा तब तुम कौन हो? आनंद स्वरूप हो कि दुख रूप हो?
बस साधना शुरू हो जाएगी। जैसे दर्द दुख रूप होता है, ऐसे ही ये तुम्हें दर्द दे रहे हैं, घर परिवार, हाँ, धन दौलत, ये दुख दे रहे हैं, ये नासूर हैं तुम्हारे शरीर के। जब शरीर में दर्द होता है तो कैसा लगता है? बुखार आ जाए, ताप पीड़ा हो जाए, भयंकर कहीं दर्द उठे, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, तब उस दर्द को देखो, दुख रूप है कि सुख रूप है? बंद कर दो। बंद कर दो, इसीलिए तो बंद कर दो। अगर आपको जो है सुख रूप लग जाए तो आप ज्ञानी, और दुख रूप लग जाए तो आप साधक। समझ रहे? फिर क्या सोचना शुरू करो कि जैसा देह में दुख पीड़ा हो रही है, ऐसे ही ये धन दौलत, ये मेरे तेरे, ये सब नासूर है, इतना ही दुख देंगे, इससे भी ज्यादा दुख है, तो समझ में आने लगे। अब साधना नहीं करना चाहते, एकदम ज्ञानी होना चाहते हो तो नहीं हो पाओगे। पहले संसार को दुख रूप देखना प्रारंभ करो। आज का यही विषय था। इति योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरण तत्व महात्म द्वादश 12।